आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने महाकुंभ के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर उनकी पोस्ट पर पर्दादार हमला करते हुए उनसे 29 जनवरी को भगदड़ में मरने वालों के बारे में कुछ पोस्ट करने को कहा और कहा कि सच को छिपाना जुर्म की अलामत होती है। पीएम मोदी का नाम लिए बगैर उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर सख्त तनकीद की, जहां उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान देवता, संतों, बुजुर्गों, खवातीनों और नौजवानों ने जमा होकर कौम के बेदार शिविर को देखा है। उन्होंने आगे एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, महाकुंभ के बारे में इतनी बड़ी बात लिखते हुए आपको मरने वालों और लापता लोगों के लिए कुछ अल्फाज तो लिखने चाहिए थे। सच को छिपाना जुर्म की अलामत होती है। अदाकारा प्रीति जिंटा ने कहा कि वो कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट राहुल गांधी को उनकी पार्टी की केरला यूनिट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती हैं, जिसने उन पर बीजेपी को दिए गए एहसानात के बदले में एक बैंक से कर्जे मुआफ करवाने का इल्जाम लगाया है। एक्स पर एक हालिया आस्क मी सेशन के दौरान एक मदाह को जवाब देते हुए अदाकारा ने कहा कि वो मसाइल से निपटने में यकीन रखती हैं, बराह रास्त ना कि प्रॉक्सी लड़ाइयों के जरिए। जिंटा का तबसरा उस वक्त सामने आया जब उन्होंने केरला कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल को अपने बारे में जाली खबरें और फजूल गपशप फैलाने के लिए पकड़ा था। वाज़ेह रहे तो एक्स पर एक पोस्ट में केरला कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जिसे रेगुलेटरी पाबंदियों के तहत रखा गया था, उसने जिंटा का हालिया में बैंक से लिया हुआ कर्जा माफ कर दिया है। बदले में पोस्ट में इल्जाम लगाया गया कि प्रीति जिंटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का कंट्रोल बीजेपी को दे दिया है। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टैलिन ने जुमा को 3 ज़बानों की पॉलिसी के खिलाफ अपने मुखालफत को तेज कर दिया। मुतबादिल के तौर पर मजनूई ज़हानत और जदीद तर्जुमे की टेक्नोलॉजी की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा को इजाफी ज़बान सीखने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। एम.के. स्टैलिन ने कहा कि हकीकी तरक्की इख्तिरा में है, लसानी मुसलत करने में नहीं। उन्होंने बीजेपी के रहनुमा के मौक़िफ़ को चैलेंज किया और कहा कि शुमाली हिंदुस्तान में रोज़मर्रा की सरगर्मियों के लिए हिंदी की ज़रूरत के बारे में उनकी दलाइल क्या है। उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान के हालात पर बताते हुए कहा कि चाहे वहां पर पानी पूरी खरीदने की या फिर बैतुल खला इस्तेमाल करने के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए। एआई के दौर में स्कूलों में किसी भी जबान को तीसरी जबान के तौर पर मजबूर करना जरूरी नहीं है। मौजूदा खराब मौसमी हालत के दरमियान जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज 10वीं और 12वीं क्लास के पहली और तीसरी मार्च को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। जेके बोर्ड की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक खराब मौसम के पेश नज़र 1 और 3 मार्च को होने वाले 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात पहले से जारी करदा डेटशीट के मुताबिक मुलतवी और दोबारा स्केड्यूल किए गए हैं। बोर्ड ने कहा कि 10वीं और 11वीं जमात के इम्तिहान जो कि 1 मार्च को होने वाला था वो अब 25 मार्च को होगा। वहीं 12वीं जमात का इम्तिहान अब 24 मार्च को होगा। ताहम इम्तिहान के वक्त और मकाम में कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। मौसम सरमा की तातीलात में आखिरकार खराब मौसम के पेश नज़र तौसिया कर दी गई। वादी के तमाम स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात बढ़ाई गई हैं। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने इस हवाले से कहा कि तमाम स्कूलों की छुट्टियां 6 मार्च तक बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को मौसम सरमा की तातीलात के बाद अब दोबारा स्कूल खुलेंगे। वाज़ेह रहे तो जुमेरात को जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने वादी भर में ताज़ा बर्फबारी के बाद मौसम सरमा की तातीलात में मुमकिना तौसिया पर फैसला करने के लिए एक अहम मीटिंग करने की बात कही थी। वज़ीर तालीम की जानिब से कहा गया कि सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और फिर उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमा को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में खाली पड़ी खलीदी असामियों को लेकर हुकूमत पर तनकीद की और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो उनको पुर करे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये दलितों के हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी को मौसर तरीके से अदा कर रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा कि खाली असामी बीजेपी की हुकूमत की दलित की मुखालफत ज़हनियत का इजहार करती है। उनकी जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा गया कि बीजेपी हुकूमत की दलित मुखालफत ज़हनियत का एक और सबूत देखें। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो दलित के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया गया है। उसकी 2 अहम पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। 1 साल से उन्हें भरा नहीं जा रहा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।